तो वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पीसीआर डेटा वर्सेस ओआई, यानी ओपन इंटरेस्ट। मेरे पास मैंने देखा कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड के मैसेज भी आ रहे थे, साथ में मैंने आप लोगों के कमेंट्स भी देखे जो मेरे वीडियोस पे थे। उसमें मैंने देखा कि आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि सर जब हम अपना ट्रेड प्लान करते हैं तो हम ओआई के डेटा को देखकर प्रेफरेंस दें या फिर हम पीसीआर के डेटा को देख के दें, क्योंकि अल्टीमेटली हमें टारगेट किसी एक या दो चीज को ही करना है। मतलब मार्केट में तो बहुत सारे मल्टीपल टूल हैं जिसके बेसिस पे आप अपना ट्रेड डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई दो से तीन टूल ऐसे होने चाहिए जिसका हमें बहुत अच्छे से यूज पता हो और उसके बेस पे हम अपना ट्रेड प्लान कर सकें, ताकि हमें हमारे ट्रेड में कॉन्फिडेंस रह सके कि मैं इस टूल को बहुत अच्छे से यूज करता हूं, मुझे पता है इसने ये सिग्नल दिया है, मतलब ये काम करेगा। इसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, बजाय कि मैसेज पे रिप्लाई करने के, तो ज्यादा बेटर रहेगा। आई होप आपको जो एट द एंड दोनों में डिफरेंस जानने को मिलेगा और कैसे दोनों का यूज है वो भी जानने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए कि आपको समझाने से पहले मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि पीसीआर क्या होता है। मैंने आपसे पूछा पीसीआर क्या होता है, तो आपने कहा सर पीसीआर तो मुझे पता है कि पुट कॉल और रेशियो होता है। मैंने कहा वेरी गुड, पी फॉर पुट, सी फॉर कॉल, आर फॉर रेशियो। मैंने कहा इसका मतलब भी बता दीजिए। तो आपने कहा सर जब पुट के साइड का जो डेटा है उसको कॉल से डिवाइड कर दो तो एक मैथमेटिकल वैल्यू आती है और इसी को बोलते हैं रेशियो। जो भी यहाँ पे मैथमेटिकल वैल्यू आएगी पुट को कॉल से डिवाइड करने के बाद। मैंने कहा वेरी गुड। फिर मैंने पूछा अब ओआई बताओ। तो आपने कहा सर ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, यानी ऐसे लोग जो मार्केट को गिराने के लिए बैठे हैं या फिर मार्केट को उठाने के लिए बैठे हैं, इनके जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं उनको ओआई बोलते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा चलो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आपने कहा ठीक है सर पूछिए, मैं बता दूंगा। मैंने कहा एक बात बताइए कि मैं आपको बताता हूँ कि 1,50,50,436 लोग मार्केट को उठाने के लिए बैठे हैं और 1,40,000 या 43,520 लोग मार्केट को गिराने के लिए बैठे हैं। ठीक है, ये लोग बैठे हैं मार्केट को उठाने के लिए, ये लोग बैठे हैं मार्केट को गिराने के लिए। तो अब बताइए मार्केट कहाँ जाएगा। आपने कहा यार सर आपने बहुत ना बड़े बड़े नंबर दे दिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नंबर दे दिए, मैं क्या करूं इसको। मैंने कहा चलिए छोड़िए, मैंने कहा इसको ले लीजिए। तो आपने कहा सर यार ये तो दोनों पास पास में लग रहे हैं, अब क्या करूं मैं। तो मैंने कहा कि चलिए एक नंबर और देता हूँ, एक अगले स्ट्राइक प्राइस का, वो भी देख के ले लीजिए। तो आपने कहा कि ठीक है सर दीजिए। मैंने कहा मान लीजिए कि 9,000 या 90,436 लोग और बैठे हैं मार्केट को उठाने के लिए आ गए मार्केट में, और सिमिलरली जो है वो 11,425 लोग जो हैं वो वापस से मार्केट को गिराने के लिए आ गए। अब बताइए मार्केट कहाँ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, बोलेंगे यार सर आपने खिचड़ी पका दी। अब आप जाएंगे इसको फटाफट ऐड करेंगे, फिर वाले दोनों को ऐड करेंगे, फिर जो यहाँ पर वैल्यू आएगी उसको देखेंगे और इस वाली वैल्यू से कंपेयर करेंगे, और दोनों जिस साइड ज्यादा फोर्स होगा उस साइड आप बताएंगे कि सर यहाँ पर लोग जो है ज्यादा मार्केट को उठाने के लिए बैठे हैं, तो ज्यादातर चांस है कि मार्केट यहाँ से उठ जाए। मैंने कहा बहुत अच्छे। मैंने कहा अगर मैं इसका आपको शॉर्टकट तरीका बता दूं तो आपको पता चल जाएगा, आप फटाफट निकाल लोगे। आपने कहा सर बहुत अच्छी बात है, बता दीजिए मेरे को जल्दी से, क्योंकि मेरे को ऐसी कैलकुलेशन करने में ना बड़ी दिक्कत आ रही है। मैंने कहा ठीक है चलिए। मैंने आपको बोला एक पुट कॉल नाम की चिड़िया होती है, पुट कॉल नाम की चिड़िया होती है जिसका नाम है पुट कॉल रेशियो। अब ये जो पुट है ना, ये पुट और कुछ नहीं बल्कि मार्केट में जो है वो मार्केट को उठाने वालों की संख्या है, और ये जो कॉल है ना ये मार्केट के गिराने वालों की संख्या है। और जब मैं मार्केट में जो है मार्केट के उठाने वाले संख्या से मार्केट के गिराने वाले संख्या को डिवाइड कर देता हूं तो मुझे जो वैल्यू मिलता है ना उसके बेस पे जो है मैं इस अपना ट्रेड प्लान करता हूँ। आपने कहा सर थोड़ा टेक्निकल हो गया, थोड़ा सा और देसी भाषा में समझाओ। मैंने कहा चलिए आइए और समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं आपको ऑप्शन चेन पे ले चलता हूँ और समझाता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर ब्रो का है, खुला हुआ है ब्रोकर, और मैं यहाँ से आपको ऑप्शन चेन पर ले चलता हूँ तो आपको समझ आएगी। यहाँ को साइड में ऑप्शन और यहाँ पर ओआई क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर ओआई दिख रहा होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि अब बताइए कि हमारा मार्केट कहाँ चल रहा है। आप कहेंगे सर 43,891 पे चल रहा है। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा मार्केट को उठाने वाले और गिराने वालों की संख्या बताओ। तो आपने कहा सर मार्केट को उठाने वालों की संख्या 1,64,000 लोग यहाँ पर बैठे हैं जो मार्केट को यहाँ से उठाना चाहते हैं, और 1,56,000 लोग ऐसे बैठे हैं जो यहाँ पे मार्केट को गिराना चाहते हैं। मैंने कहा वेल एंड गुड।
मैंने कहा चलो अब एक काम करो, ये जो मार्केट को उठाता है ये कौन सी साइड है, ये हमारी पुट की साइड होती है, और इधर वाली साइड कौन सी होती है, कॉल की साइड होती है। मैंने कहा कि ये पुट वाली साइड को ये कॉल वाली साइड से डिवाइड कर दो। तो आप आए और आपने 1,64,000 के कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर 1,56,211 से डिवाइड कर दिया, और ये आपका कितना आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.2 या 3 समथिंग आएगा। मैंने कहा अब बताओ कि मार्केट उठेगा या गिरेगा। आपने कहा सर ये 1.23 क्या आया, मैंने कहा यही तो पुट कॉल रेशियो आया है। आपने कहा सर पुट कॉल रेशियो के बारे में तो बताओ पहले कि कैसे डिसाइड करेंगे, और आप तो शॉर्टकट बता रहे थे, ये कैलकुलेशन करा के आप तो और बड़ा बता रहे हो। मैंने कहा आओ मैं और अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, जब मैंने आपको यहाँ पर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, 1,50,000, 1,40,000, तो आपको बार बार ऐड करना पड़ रहा था, और ये बहुत अजीब सी संख्या दिख रही थी कि 1,50,436, ये कौन सा नंबर है। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि एक छोटा सा शॉर्टेस्ट फॉर्म जिसमें आपको सिर्फ रेशियो में डील करना है, तो क्या वो आपके लिए आसान नहीं हो जाएगा। मैंने आपसे ये कहा कि अब हम जो मार्केट को है ना, मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे, वो सिर्फ दो चीजों पे डिसाइड होगा, जो कि पुट कॉल रेशियो है। अब बोलेंगे सर कौन से दो चीज, मैंने कहा 0 से लेके 1 तक अगर कोई वैल्यू आती है डिवाइड करने के बाद, तो उसको हम मानेंगे कि मार्केट में बेरिश मोमेंट है और मार्केट यहाँ से जो है वो कमजोर है और नीचे जा सकता है। ऐसे ही मैंने बोला अगर 1 से अगर कोई भी वैल्यू डिवाइड करने पे पुट के कॉल से 1 से ज्यादा आती है, तो उसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो मार्केट है वो बुलिश मोमेंटम में और ऊपर जाने की ज्यादा चांसेस है। और अगर नियर अबाउट 1 रह गया, तो मार्केट आपका नियर अबाउट 1 में कंसोलिडेटेड रेंज में रहता है। आपने कहा सर ठीक है, अब इम्प्लीमेंट करके बताओ सर, तब समझ में आएगा ज्यादा। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने आपको बोला था कि 156 मैंने दिए थे आपको, 1,56,000 जो मार्केट को यहाँ से उठाने के लिए बैठे हैं। सिमिलरली मैंने 1,42,000, 1,42 जो है वो मार्केट को गिराने वालों की संख्या दी थी। मैंने कहा अब जो ये पुट है ना, इसको कॉल से डिवाइड कर दो। आपने कहा ठीक है सर। तो मैंने 156 को जब 142 से डिवाइड किया, तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा नियर अबाउट 1.3 या फिर 1.4, इसके समथिंग 1.2 या 1.3 के समथिंग आएगा अप्रोक्सीमेट। तो अब मैंने बोला आपसे अब बताओ मार्केट कहाँ जाएगा। आपने कहा सर अभी तो आपने बताया कि 1 से ज्यादा हो तो मार्केट में बुलिश मोमेंटम है और मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है। मैंने कहा वेरी गुड। तो मैंने आपसे पूछा कि अब बताओ जो मैंने पहले वैल्यू दी थी 1,56,432, क्या वो पढ़ना ज्यादा आसान था या ये पढ़ना ज्यादा आसान है। आपने कहा सर बस यही तो है, बस दोनों को डिवाइड करके रेशियो ही तो देखना है। मैंने कहा यही उसका शॉर्टकट है कि जब कभी आपको ऑप्शन चेन पर ऐसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दिखते हैं, तो यहां पर इन कॉन्ट्रैक्ट्स को कंपेयर करने में हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, बट एट द सेम टाइम जब मैं आपको ये बोल दूं कि मेरा जो है 1.6 चल रहा है या 0.9 चल रहा है पीसीआर, या मेरा 0.7 चल रहा है, तो आप फट से पता लगा लेंगे कि अच्छा 0.7 मतलब मार्केट में बुलिशनेस है और सेलिंग प्रेशर है। अच्छा 1.5 मतलब मार्केट में बुलिशनेस है, अच्छा हमको कॉल बाय करना है। अच्छा 0.5 मतलब मार्केट बहुत ज्यादा गिर रहा है और यहाँ पर कॉल को अवॉइड करना है। तो देखा आपने कि कैसे यहाँ पर जो है वो रेशियो की टर्म में बात करने में हम क्विक एक्शन ले रहे हैं। और जब मैं बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं, तब उस कंडीशन में जो है वो हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन देखना पड़ रहा है, बार बार ऐड करना पड़ रहा है, और एक बड़ी बड़ी वैल्यू को देख के थोड़ा कंपैरिजन करने में प्रॉब्लम हो रही है। अब देखिए, हर चीज के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। अब आपने बोला कि सर अगर हर चीज रेशियो से ही हो जाती, तो फिर हम ये वाला कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन चेन क्यों देखते हो ओआई का डेटा। तो मैं बताता हूँ कि ओआई का डेटा कब काम आता है और कब आपका ये जो रेशियो है ना ये काम करना बंद कर देता है। सो देखिए, अगर मैं यहाँ से इसको क्लियर कर लूं तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि मान लीजिए कि आपको रेशियो आपने देख लिया, ठीक है। अब आप रेशियो जो ये देखते हैं ना, ये सिर्फ एक स्ट्राइक प्राइस के लिए, किसके लिए, सिर्फ एक स्ट्राइक प्राइस के लिए। अब मैं आपसे यहाँ पे बोलूं कि यहाँ पे मान लीजिए 1,56,000 कॉन्ट्रैक्ट बैठे हैं, यहाँ पे 1,42,000 है, तो आपने फटाफट इसको डिवाइड कर दिया और यहाँ पे एक वैल्यू का जो है वो रेशियो निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे रेशियो निकाल लिया। अब मान लीजिए कि ये दोनों अगर आसपास में होते, ये 156 होता और ये 150 के समथिंग होता, अब आप इसको डिवाइड कीजिए तो ये नियर अबाउट 1 आएगा। कितना आएगा, नियर अबाउट 1। इसका मतलब मार्केट जो अभी चल रहा है ना वो कंसोलिडेशन फॉर्म में चल रहा है, लेकिन फिर भी हमको बताना है कि मार्केट अब कंसोलिडेशन में है तो कहीं ना कहीं तो ब्रेकआउट देगा। तो अब जब ये बराबर रहता है और हमें मार्केट के ट्रेंड का पता लगाना है, तो हम कैसे पता चलें कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस हैं या नीचे जाने के चांसेस हैं। तो हम ऐसे में क्या करते हैं कि वहां पर हमारा जो ये पीसीआर का डेटा है ना, वहां पर ये लंबी प्रोसेस हो जाता है।
क्यों? क्योंकि हमने अपने ये सीखा है अभी तक कि जब कभी भी मार्केट यहाँ पे रहता है और दोनों साइड बराबर हो, मान लीजिए यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट जो है 156 है, यहाँ का 152 है, तो इनका डिफरेंस जो है बहुत कम है, तो हम क्या करते हैं, एक स्ट्राइक प्राइस नीचे जाके लेते हैं, यानी एक एक स्ट्राइक प्राइस दोनों का नीचे जाएंगे और वहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको भी ऐड कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर जो है 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे 1,30,000 है, तो अब जो हम देखेंगे ना वो इन दोनों को ऐड करके देखेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करके एक वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, फिर वैसे ही इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ एक वैल्यू आएगी, और फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। फिर मान लीजिए यहाँ पर हो गया आपका 1,00,000, 2,80,000, 2,00,000 ये कितना हो गया, 2,82,000, और ये आपका हो जाएगा 2,70,000। आपने कहा सर अभी भी सिर्फ 12,000 का ही फायदा आया है, मतलब फर्क आया है, डिफरेंस आया है, पहले तो 2,000 3,000 का था या 4,000 का, अब तो 10,000 12,000 का आ गया है। और हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने हमेशा से डिस्कस किया है कि कम से कम 0.5 यानी 50,000 का डिफरेंस तो रहना ही चाहिए। जब तक 50,000 के ऊपर का डिफरेंस नहीं आता है, 60 या 70,000 का, तब तक हम ये नहीं मान के चलते हैं कि मार्केट में श्योर शॉर्ट उसी साइड मूवमेंट आपको जाते हुए मिलेगा। सो मैंने कहा कि 12,000, मैंने कहा आप एक काम करो, एक एक स्टेप जब आप जो अंदर गए हो ना नीचे, वैसे एक एक स्टेप बाहर आउट ऑफ द मनी चले जाओ। तो आउट ऑफ द मनी आप गए, वहां से आपने एक एक स्ट्राइक प्राइस और ऐड कर लिया। अब आपने क्या ऐड कर लिया कि यहाँ पर 152 था, 140 था, यहाँ पे 130 था, अब आप बाहर जाके यहाँ पे मान लीजिए 1,00,000 कॉन्ट्रैक्ट था, तो यहाँ पर आपने वो भी ऐड कर लिया। सिमिलरली 156 यहाँ था, 120 यहाँ था, और यहाँ पर जो है 90,000 जो है यहाँ पर आपने ऐड कर लिया। अब तीनों के कॉन्ट्रैक्ट को आप जब मिलाएंगे तो ये यहाँ पर करीबन 3,00,000 के समथिंग आएगा, और इसको जब आप कॉन्ट्रैक्ट मिलाएंगे तो ये 3.5 आएगा, और ये 3.8 या 9 आएगा, ऐसा कुछ आएगा, आई थिंक 3.8 या 3.9 ऐसे समथिंग आएगा। तो जब ऐसे ऐड करके एक एक स्टेप, कम से कम 2 स्टेप ऊपर 2 स्टेप नीचे आपको ले लेना है, और आप देखेंगे कि उसके बाद आपको इनके बीच का डिफरेंस कम से कम 50,000 से 60,000 का जैसे ही मिलता है, आप डिफाइन कर लेंगे कि मार्केट यहां से अगला इंस्टेंट कहां जाने के लिए रेडी है। सो यहां पर आप देखिए कि जब आप पीसीआर के डेटा पे जा रहे थे तो वो एक स्ट्राइक प्राइस तक के लिए तो ठीक था, लेकिन जब एक स्ट्राइक प्राइस में रिजल्ट नहीं निकलता है और डिफरेंस कम है, तो ऐसे में हमें एक या दो स्टेप नीचे और एक और दो स्टेप ऊपर आना पड़ता है, फिर उनको टोटल वैल्यू कैलकुलेट करके दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना पड़ता है, तब हमें समझ में आता है। सो ऐसे में अगर आप पीसीआर निकालने जाएंगे तो पहले सबको कैलकुलेट कीजिए, फिर एक वैल्यू आएगी, फिर यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए, फिर वैल्यू आएगी, फिर इसको डिवाइड कीजिए, फिर एक डेटा आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाती है। उस केस में डायरेक्टली हम बस प्लस कर लेंगे और हमें यहाँ जो मिलेगा उसका डिफरेंस निकाल लेंगे, सिंपल। सो आशा करता हूं आपको जो ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा। एट द एंड अगर मैं समराइज करूं तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि पीसीआर का जो डेटा निकलता है वो भी पुट और कॉल के रेशियो से ही निकलता है, या फिर ओआई के डेटा से ही निकलता है। तो ओआई और कुछ नहीं बल्कि पीसीआर एक एक थोड़ा सा समराइज फॉर्म है, थोड़ा सा छोटा फॉर्म है ओआई के डेटा को देखने के लिए, जिसमें हम एक रेशियो के फॉर्म में या डेसिमल वाले वैल्यू के फॉर्म में बात करते हैं, और ओआई में हमको पूरी पूरी क्वांटिटी देखने को मिलती है। सो ये दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होइए, बस यूज करने का तरीका अलग अलग है। आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।